ये व्यक्ति रूप से थोड़े काल के लिए दिखता हूँ, अन्यथा मैं अव्यक्त स्वरूप हूँ। मैं सच्चिदानंद घन स्वरूप हूँ। सच्चिदानंद रूपाय विश्वोत्पत्त्यादि हेतवे तापत्रय विनाशाय श्री कृष्णाय वयम नुमः। सच्चिदानंद रूप मेरा है, ये श्री कृष्ण स्वयं कह रहे हैं, श्रीमद् भागवत कह रही है। तो सच्चिदानंद रूप अगर कृष्ण है तो फिर वो कृष्ण कहाँ है? सिर्फ डाकोर में, सिर्फ द्वारिका में, सिर्फ वृंदावन में, हाँ, बाकी जगह नहीं है। अरे प्यारे, वो तो सर्वव्यापक है, हर मन में है। ये पूरा ब्रह्मांड जिसमें है, ये संसार का जो आधार अधिष्ठान है, तो जो अभी है उसको मिलने के लिए मुझे किसी काल के इंतजार की जरूरत नहीं है। ये आम के मौसम में होता है तो आम मौसम आवे तो खाओ। अच्छा ये बताओ भगवान का मौसम कौन सा होता है जब भगवान आते हैं? हाँ, ये सत्य है द्वापर में श्री कृष्ण हुए, ये सत्य है त्रेता में श्री राम हुए, ये सत्य है कि नरसिंह सतयुग में हुए। पर ये उनका व्यक्त स्वरूप था, सगुण स्वरूप था, निर्गुण रूप से, निराकार रूप से, अद्वय अविनाशी अनंत परमात्मा अभी है, यही है, जहां तुम हो वहीं है। पर तुम इसकी खोज नहीं करोगे। एक बार एक बालक ने मुझको कहा कि मुझे भगवान को मिलना है। क्या भगवान को मिला जा सकता? मैं बिल्कुल मिला जा सकता। तो कहते फिर मिलाओ भगवान को। वहीं श्री कृष्ण का चित्र था। मैंने कहा ये देखो भगवान। कह रहे ये नकली है। ये इतनी समझ बच्चे को भी है, क्योंकि वो जो चित्र है किसी कलाकार की कल्पना है। श्री कृष्ण के स्वरूप के माने रूप का वर्णन भागवत में बड़ा सुंदर है। उस भागवत को पढ़ते पढ़ते सुनते सुनते मन में भाव बना और फिर उसने अपने भावों को एक कागज पर रंगों के साथ उकेर दिया या एक मूर्ति का आकार दे दिया। बोले ये नकली है, असली वाला। इतनी समझ तो उसको भी है। श्री कृष्ण बड़े प्यारे हैं। श्री कृष्ण का श्री विग्रह बहुत प्यारे है। इसलिए द्वारिका भी प्यारी, डाकोर भी प्यारा, रणछोड़ भी प्यारा, वृंदावन भी प्यारा। पर साथ ही साथ तुम्हें यह भी समझना होगा कि जो उसका निज स्वरूप है उसको जानने के लिए आपको आवश्यकता है। श्री कृष्ण ने जो हमें अपने ही स्वरूप का बोध कराया है भगवद गीता के माध्यम से, उस स्वरूप को जानो, उस स्वरूप को समझो। जब भगवान कहते यो माम पश्यति सर्वत्र सर्वम च मयि पश्यति, मैं सर्व में हूँ, ऐसा जो दिखता है सर्व मुझ में है, ऐसा जो जानता है वो कभी मुझसे अलग नहीं, मैं कभी उससे अलग नहीं। क्या तुमने इस स्वरूप को समझा जाना? नहीं। तो आपसे तो फिर वो बच्चा सियाना जो कहते नहीं ये नकली वाला है, असली वाला कृष्ण चाहिए। बाल बुद्धि से फिर मैं कहूं धारणा करने के लिए वो जो चित्रपट पर कृष्ण का स्वरूप है, वो नाथ का, श्रीनाथ जी का वो जो स्वरूप है, वो काले कन्हैया का जो स्वरूप है, मोर मुकुट मुरली लगाए हुए, पाँव में पायल, कमर पे करधनी, नासिका में सुंदर लटकता हुआ एक मोती, कान में कर्णफूल, घुंघराले उनके केश, ठीक है, जिसके नयन रसीले, जिसके नयन रस भरे, जिसके होठ, वो इतना सुंदर स्वरूप को जब देखो तो उसके सामने बैठ के दर्शन करो। दर्शन करते करते तुम्हारा मन एक हो जाए उसके साथ, ये तुम्हारा ध्यान हो जाएगा। मन और कुछ न सोचे, ना दुकान, ना मकान, ना रुपया, ना पैसा, ना पॉलिटिक्स, कुछ नहीं। उस समय जब वो दर्शन कर रहा है श्री कृष्ण का, तो तेरा मन कृष्णमयी हो जाए। तो जब मन इतना पावन और सात्विक और पवित्र हो जाएगा। अच्छा, अब कृष्ण की बात चली है तो कहती हूँ, हमारे वृंदावन में श्री कृष्ण जी को चोर भी कहते हैं, माखन चुराते हैं। माखन ही चुराते नहीं, बोले दिल भी चुराते हैं। तो देखिए, वो मेरे नंदलाल की आदत तो आज भी वही है। भक्त जब उस पर ध्यान करता है ना,
तो ध्यान करता है, कहते दासो हम, मैं तेरा दास हूँ, दासो हम। मेरा कन्हैया आके दा चुरा के ले जाता है। दासो हम से हमने दा हटाया, क्या बचा? सोहम, अर्थात मैं वही हूँ, अयमात्मा ब्रह्म, मैं वही हूँ। दासो हम भक्त सोहम कर रहा था। कन्हैया ने फिर चोरी करी, सो ले गया, क्या बचा? हम माने अस्तित्व, है। कन्हैया ने तब भी छोड़ा नहीं, उसने हम भी चुरा लिया। भक्त पूर्ण रूपेण मौन हो गया, अहम ब्रह्मास्मि की स्थिति हो गई। अगर तुम भक्ति मार्ग से चलो तो ये भी एक मार्ग हो सकता है, और दूसरा ये है कि श्रोत्रिय ब्रह्मनिष्ठ गुरु के चरण में बैठ करके जानो, सीखो आत्मा क्या। तुम हो, तुम ही हो आत्मा, पर तुम्हारा ये जो वास्तविक स्वरूप है, आप उसी से अपरिचित हो गए और इस देह को मैं मान रहे हो। उस दिन कोई आए, बोले आज मेरा हैप्पी वाला बर्थडे है। मैं रोने वाला तो किसी का भी नहीं होता। बोले नहीं मेरा हैप्पी वाला बर्थडे है। मैं कितने साल के हो गए? बोले मैं हो गया 53 का। मैं नहीं, झूठ बोलते हो। बोले नहीं सच कहता हूं मैं। नहीं तुम झूठ बोलते हो, तुम 53 के नहीं हो, तुम आत्मस्वरूप हो। देह 53 का हो गया, ये बोलो ना। हाँ गुरुजी अब याद आया। मैं चक्कर यही है, हमारा चेला भुलक्कड़ है, भूल जाता है, इसलिए बार बार याद कराना पड़ता है, इसलिए बार बार सत्संग सुनाना पड़ता है, इसलिए बार बार आना पड़ता है, और बार बार तुम्हें आश्रम में बुलाना पड़ता है। अगर तुम एक ही बार में निश्चय कर लो, उसे हम कहते हैं दृढ़ अपरोक्ष ज्ञान। दृढ़ माने पक्का, अदृढ़ मतलब ये जो उन्होंने लिखा था ना अभी एक माता ने, डगे मगे नहीं। हाँ तुम्हारा ज्ञान डगे मगे नहीं। वाह वाह, अपना आनंद स्वरूप है ये जिसने जाना, वो सुख की छोटी छोटी फुलझड़ी देखने के लिए दुनिया में नहीं भटकता। वहां छोटी छोटी फुलझड़ी है। अभी शादी करो, क्या फुलझड़ी चलती है ना, आहा, दुल्हन बनी एकदम ब्यूटीफुल, फिर वो दूल्हा बना, चिकन पहना, घोड़ी चढ़ा, सेरा लगाया, सब फैंसी ड्रेस में तैयार हो जाती है फैमिली पूरी। इतने चमक दमक, ऐसे दूर बैंड बाजा, रोड पे नाचे गाए खाए पिए, शादी करी, घर आए, आनंद हो गया। थोड़े दिन बाद पूछो उसको अभी कितना आनंद है? बोले आनंद का तो पता नहीं, अब आनंद जाके रहना पड़ेगा। अहमदाबाद से आनंद शिफ्ट हो जाए तो शायद आनंद मिल जाए। अब तो उसके नखरे काम बड़े हैं, कभी शॉपिंग जाना, कभी ये जाना। एक पति बोले पत्नी बार बार पे रो क्यों पड़ती? वो कह रहे मेरी पत्नी है और फेसबुक में मुझे को ब्लॉक कर दी। पत्नी है मेरी तो ये बदला लेती है, बोले ब्लॉक। और फोन नंबर ब्लॉक, पति फोन कर रहा है तो उसमें आ रहा है दिस नंबर हैज बीन ब्लॉक्ड। बोले अजीब नाटक है, इसके समझ ही नहीं लगती। बोले फिर उसको कुछ भेंट दो, कुछ साड़ी दो, कोई रेस्टोरेंट ले जाओ, कोई घुमाने ले जाओ। एक आदमी बोल रहा था, बोले मेरी पत्नी रूठ गई है, मनाने में मेरा 3 लाख लग रहा है। मैं 3 लाख कैसे? बोले स्विट्जरलैंड लेके जा रहा हूँ उसको। जब से उसको कहा स्विट्जरलैंड जाएंगे, वो एकदम परी बन के डोलती फिरती, नाचती फिरती, डार्लिंग डार्लिंग करती सारा दिन। बोले अब मैं क्या करूँ, राजी तो करना पड़ेगा ना मुझे। संसार के सुख फुलझड़ी है। माँ को बच्चे से कितना ही प्यार हो, छाती पे लगा के सो जाए, लेकिन जहां गहरी नींद हो गई वहां पर बालक सीने पे सो रहा है, उसको कोई ध्यान नहीं। वो गहरी नींद का सुख पाती है, बच्चे का सुख उस समय नहीं पा रही है। संसार में ऐसा नहीं कि खाने का सुख नहीं है, कि बढ़िया चाय पीने का सुख नहीं है, कि बढ़िया लाटे पीने का सुख नहीं है, कि अच्छी ड्रेस पहनने का सुख नहीं है। बिल्कुल, जो ये कहते हैं ना संसार में कोई सुख नहीं, गप मार रहे हैं, उनको बोलो थोड़ा दिमाग चेक कराओ अपना, बहुत सुख है। कौन कहता नहीं है?
अब नया जूता पहना हो, वो 6 इंच का हील पहन करके देवी जी जाती है, डांस कराती है, फिर रात भर रोती हैं और पांव दबाती हैं और सब एड़ियां दुख रही, घुटने दुख रहे। पति कहता अब कल मत पहनना, दूसरे पार्टी में जाना। कह रही वो तो पहनूंगी। वो पहन के दिखाने का, वो जो 4 इंच और लंबा हो जाने का सुख में वो कैसे छोड़ दूं? किसने का सुख नहीं है? हील में भी है, स्टेल्टोस में भी है, खाने में है, पीने में है, घूमने में है, सब जगह। पर ये सुख है फुलझड़ी। इतनी सुंदर। फिर अंधेरी रात। पर अपना आप, तुम्हारा आत्मस्वरूप आनंद रूप है। अब अगर ये आपको समझ लग गई तो सुख की फुलझड़ियों के पीछे तुम पगलाओगे नहीं। मुझे आनंद चाहिए तो मैं अपने निज स्वरूप का ध्यान करूंगा तो आनंद है। कल एक बेटी से बात कर रही थी मैं, वो कह रही थी कि शिवरात्रि पर मैं जप के लिए बैठी तो रोज 1 घंटा बैठती थी, तो कभी जैसे मन लग गया, कभी नहीं लगा। कह रही पर उस दिन जो जप करने बैठी और आंख ना खुले मेरे से, और जब आंख फाइनली खोल के देखी तो 3 घंटे हो चुके थे। वेरी यंग गर्ल, 25-26 साल की हमारी शिष्या है। कहती ये क्या हुआ था समझ नहीं लगी, पर आंख खोलने का मन नहीं हो रहा था, हाथ हिलाने का मन नहीं हो रहा था। कहती जब तो रोज करती हूँ, पर ये क्या हुआ? मैंने कहा ऐसा है, तुम रोज उसको याद करते थे, शिवरात्रि पर उसने तुमको याद कर लिया। तुम रोज उसका नामस्मरण करते थे और उस दिन जिस नामी का वो नाम था, वो नामी तेरे हृदय में प्रकट हो गया, इसलिए अगाध आनंद हुआ, इसलिए आंख नहीं खुली, इसलिए आंख खोलने का मन नहीं तेरा किया। पर ये कृपा कब हो इसका हम प्रेडिक्शन नहीं कर सकते, फोरकास्ट नहीं कर सकते। इसीलिए रोज अभ्यास करना आवश्यक है, रोज बैठना आवश्यक है। गिव टाइम टू योरसेल्फ। जितना आवश्यक तुम्हारे शरीर का खाना पीना है, उससे ज्यादा आवश्यक तुम्हारा एकांत में बैठ करके प्राणायाम करना, मंत्र जप करना, ताकि ये तुम्हारी अंतर्धारणा कर सके। इसके लिए कुछ बाहर त्राटक करना। मैंने अभी एक तरह से त्राटक की ही विधि कही कि श्री कृष्ण का हो, शिव का हो, कि तुम्हारे गुरु का चित्र हो, वो सन्मुख रखिए और अपनी आंखें उन पर टिका दीजिए, पलक नहीं झपकिए, गहरा श्वास लेना, गहरा श्वास छोड़ना, शरीर एकदम स्थिर रहे और आप इस तरह से बिना पलक झपके देखते रहे। कुछ देर में आंखें पथराएंगी, दुखेंगी, पानी आएगा, थोड़ा आंख बंद कर लो, पर फिर खोलो। हमारी आई मसल्स बहुत वीक होते हैं, इसलिए ज्यादा देर अपलक रहना कठिन होगा। पर आप अगर रोज करेंगे तो धीरे धीरे तुम्हारे आई मसल्स इतने मजबूत हो जाएंगे, स्ट्रेंथन्ड हो जाएंगे कि आप ज्यादा देर तक त्राटक कर सकेंगे। तो आप त्राटक करिए और गहरा श्वास लेना, गहरा छोड़ना, और फिर तो 10 मिनट, 5 मिनट, धीरे धीरे एक समय ऐसा आएगा कि आंख अपने आप बंद हो जाएगी और मन एकदम तुम्हारा टिक जाए। फिर जिसको तुम बाहर देख रहे थे, उन्हें बंद आंखों में भीतर देखने की चेष्टा करो। अब अगर धारणा सही नहीं हुई होगी तो दिखेगा नहीं, तो फिर से आंख खोल लो, फिर बाहर, फिर से दृष्टि टिका दो अपनी, फिर त्राटक करो, फिर त्राटक करो, फिर त्राटक करो, फिर आंख बंद करो, फिर भीतर देखो। तो बाह्य त्राटक और अंतर त्राटक, external tratakam and internal tratakam, 2 ways. You begin from outside but we go inside. ये आपकी धारणा अगर अच्छी हो गई, अब इस त्राटक का फायदा सुनो। आजकल ना लोग कहते फायदा पहले बताओ क्या होगा, बाकी तो देखेंगे करना कि नहीं करना। कोई बात नहीं। जो स्टूडेंट हैं, जो पढ़ रहे हैं, जो MDs अपने मास्टर्स कर रहे हैं, एकाग्रता की जरूरत है, अच्छी स्मरण शक्ति की जरूरत है, वो लोग त्राटक अवश्य करें। हमने हजारों विद्यार्थियों को त्राटक का प्रयोग कराया और उनके इतने अच्छे एक्सपीरियंस रहे, इतनी स्ट्रांग उनकी स्मरण शक्ति हो जाती है
कि जब मन यहाँ वहाँ नहीं जाए तो जो सामने लिखा वो आप पढ़ रहे हैं, तो जो पढ़ेंगे वो पूरा अंदर एब्जॉर्ब हो जाएगा, याद रह जाएगा, अंकित हो जाएगा। तो एक ही लेसन को 4 बार नहीं पढ़ना पड़ेगा, 10 बार नहीं पढ़ना पड़ेगा। अभी वो पढ़ाई शुरू करता है, कोई गाना याद आ गया, या किसी ने गाना बाहर बजा दिया, या फ्रेंड ने फ़ोन कर दिया शाम को मिलना है, फ्रेंड के बारे में सोचे जा रहा है, सामने ज्योग्राफी की किताब खुली है पर गर्लफ्रेंड की ज्योग्राफी हिस्ट्री याद आ रही है, वो किताब से कोई रिलेशन नहीं रह गया। फिर वही लेसन फिर पढ़ो, फिर पढ़ो, फिर पढ़ो, फिर पढ़ो, और फिर जब एग्जामिनेशन हॉल में गए तो एंजाइटी के मारे फिर भूल जाते। अपने मन को स्ट्रांग बनाने के लिए, एकाग्र करने के लिए आप बराबर त्राटक करते रहे तो ये भी संभव है कि आपकी, जिसको हम कहते हैं ना इंट्यूटिव पावर, वो जागृत हो जाए। माने जिसे हम कहते हैं ना आम जुबान में बोलते हैं आत्मा की आवाज़, भले आत्मा की आवाज़ होती नहीं, कह लो अंतर की आवाज़। ऐसी चीज़ें जो शायद लॉजिकली आप ना समझ पाते, लेकिन एक अंदर से सिक्स्थ सेंस तुम्हारी एक्टिव हो जाती कि ये सही है या ये नहीं सही। दिस मीन्स फिर आपको मार्गदर्शन के लिए किसी के पास जाने की जरूरत नहीं रह जाएगी, आपका मार्गदर्शन तुम्हारे भीतर से होने लग जाएगा। त्राटक करना आवश्यक, बहुत आवश्यक। अब ये त्राटक करते करते, मन एकाग्र करते करते, संभव है किसी दिन जो इस युवती को अनुभूति हुई वो तुम्हें भी हो जाए। बैठी वो 1 घंटे के लिए, रोज बैठती थी, पर उस दिन 3 घंटे। मैं कहती हूँ 3 घंटे भी कोई ज्यादा नहीं, 8 भी हो सकते, 10 भी हो सकते, 12 भी हो सकते। जब तक वो स्थिति ना आ जाए कि जहां निश्चय पूर्वक बिना डगे मगे मैं ही सच्चिदानंद साक्षी स्वरूप हूं, ये निश्चय हो जाए, तो ना तो आनंद के लिए बाहर भटकेगा, ना मौत का डर होगा, ना कोई शोक होगा, ना कोई इच्छाएं वासनाएं दुनिया भी तुम्हें बांध सकती है। ऐसा नहीं है कि आत्मज्ञान हो गया, दृढ़ अपरोक्ष हो गया तो उसके बाद वो व्यवहार नहीं करेगा, बिल्कुल करेगा। जनक राज करते रहे, श्री कृष्ण राज काज करते हैं, अर्जुन अपने युधिष्ठिर बाई के साथ सालों युद्ध भी किए और दूसरे युद्ध भी किए, और जो कुछ भी राजनीति में उनको करना आवश्यक होता था वो करते रहे। हमारे कर्तव्य कर्मों में कोई फर्क नहीं आता है, बल्कि आप ज़्यादा बेहतर करते हो।